ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्राप्त ऐसे दैत्य गुरु और सौंदर्य के अधिष्ठाता आचार्य शुक्र जब राशि चक्र में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो यह मात्र एक खगोलीय घटना नहीं होती, अपितु पृथ्वीलोक पर सृजनात्मकता और संबंधों के समीकरणों का पुनर्निर्धारण होता है। मकर राशि जो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव यानी कर्म और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है, वहां जब भोग और विलास के कारक शुक्र का आगमन होता है तो यह जल और पृथ्वी तत्व का एक अद्भुत संगम है। शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं, जबकि मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। जब जल पृथ्वी पर गिरता है तो यह व्यर्थ नहीं बहता, बल्कि वह पृथ्वी को उर्वर और सृजनशील बनाता है, उसे एक आकार देता है। अतः शुक्र का मकर में आना यह संकेत देता है कि अब भावनाएं केवल कल्पनाओं में नहीं बहेंगी, अपितु उन्हें एक ठोस व्यवहारिक धरातल मिलेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दैत्य गुरु अब से कुछ ही देर में मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कि वो 6 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन होगा। दोपहर 1:15 पर पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और फिर शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं और साथ ही साथ जानेंगे एक विशिष्ट उपाय जिसे करके आप शुक्र के इस गोचर से लाभ ले सकते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपने चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र जो कि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर दसम भाव अर्थात कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि धन और दांपत्य का स्वामी आपके कार्यस्थान में विराजमान हो रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी आजीविका अब एक विशेष प्रकार का सौंदर्य और आकर्षण से जुड़ने वाला है। यदि आप किसी ऐसे कार्य में हैं जहां प्रस्तुतिकरण, कला या जनसंपर्क का महत्व है, तो यह समय आपको शीर्ष पर ले जा सकता है। शुक्र की दशम में स्थिति और वहां से चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली पूर्ण 7वीं दृष्टि आपके घरेलू वातावरण और कार्यक्षेत्र के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करने वाला है। आपके कार्यक्षेत्र पर, कार्यस्थल पर विशेष किसी महिला सहयोगी के सहयोग से उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। यह गोचर आपके भीतर एक ऐसी कूटनीतिक समझ विकसित करेगा जिससे आप अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। दांपत्य जीवन का सुख अब आपके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होगा। उपाय के रूप में इस गोचर को शुभ बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए एक ही उपाय आपको कहूंगा। शुक्रवार के दिन सफेद मिष्ठान्न, और वो भी छोटी कन्याएं अगर आपको दिखाई पड़े तो अगर आप उनको वितरित करें तो कार्यस्थल पर जो भी बाधा, विघ्न, परेशानी इत्यादि उपस्थित हो सकती है वो दूर हो जाएगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कहां होने वाला है, तो आपकी राशि से नवम में अर्थात भाग्य भाव में। तो सीधी सी बात है, यह गोचर भाग्यवर्धक सिद्ध होने वाला है।
आपकी कुंडली के लग्नेश और षष्ठेश होकर शुक्र नवम अर्थात धर्म भाग्य के स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब लग्नेश त्रिकोण भाव में जाते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठता है, दैवीय सहायता उसको प्राप्त होने लगती है। मकर राशि का तत्व पृथ्वी तत्व आपके स्वभाव के अनुकूल है, जिससे आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक जो अभिरुचियां हैं व्यवहारिक रूप लेंगी। आप केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि धर्म को आचरण में उतारेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो आपके पराक्रम में एक सौम्यता लाएगी। आप अपनी वाणी, अपने लेखन कला के माध्यम से समाज को प्रभावित कर सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और यदि कोई पुराना मतभेद इत्यादि था वो स्नेह में बदल जाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं न केवल सुखद होंगी बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभप्रद सिद्ध होंगी। यह समय आपके स्वास्थ्य में भी एक नई क्रांति और ओज का अनुभव लेकर के आ रहा है। इस गोचर को आप हर तरह से अपने लिए श्रेष्ठ समझिए। यह जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य लेकर के आ रहा है और इस गोचर का पूर्ण फल प्राप्ति करने के लिए प्रतिदिन स्नानोपरांत श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए अमृत के समान फलदायी होगा। वहीं मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, शुक्र जो कि आपके लिए पंचम और द्वादश के स्वामी होकर के आपके अष्टम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। सामान्यतः देखा जाए तो वैसे तो यह मिश्रित फल माना जाएगा, पर फिर भी एक तरह से देखें तो विपरीत राजयोग के संदर्भ में भी है। बस सावधानी क्या बरतनी है, चूंकि शुक्र पंचमेश और पंचमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, अतः प्रेम संबंध में गोपनीयता बढ़ेगी और भावनाओं की जो तीव्रता है वो और अधिक होगी। फलतः जो लोक लाज का भय है वो बना रहेगा। यानी अगर आप सोच रहे थे इस समय में, इस आने वाले महीने में, कि प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए बातचीत करेंगे, बात नहीं बन पाएगी। अथवा अगर आप ये सोच रहे थे कि आपका प्रेम एक तरफा है, अब आप प्रपोज कर देंगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। हां, अगर आपको गूढ़ विषय जैसे ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में, कोई अनुसंधान इत्यादि के क्षेत्र में लगना है तो यह गोचर बहुत अच्छा है और यह क्षेत्र आपको आकर्षित भी करेंगे। शुक्र की अष्टम स्थिति और द्वितीय भाव पर दृष्टि आपको आकस्मिक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता दिलाने वाली है। खान पान में असंयम के कारण स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होगा, सो खान पान पर बहुत ध्यान रखना होगा। अपनी वाणी में माधुर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक है, अन्यथा परिवार में अकारण तनाव उत्पन्न होगा। यह गोचर गुप्त शत्रुओं को भी जन्म देने वाला है, जो ईर्ष्यावश आपकी छवि धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे, अतः सतर्कता अनिवार्य है। इस गोचर के दोष को दूर करने के लिए नियमित रूप से आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। विशेष करके अगर आपको काली गाय कहीं दिखाई पड़ जाए, उसको हरा चारा अगर आप खिलाएं तो आने वाले संकट टलेंगे और यह समय आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है और यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके सुख और लाभ के स्वामी होकर सप्तम अर्थात केंद्र में पधार रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है। यह दांपत्य जीवन के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। यदि आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में नीरसता आ गई है तो समझ लीजिए मकर में शुक्र का आगमन उसमें पुनः प्रेम और आकर्षण का संचार करेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, गंभीर प्रस्ताव आएंगे, यानी ऐसा नहीं कि आया और गया, बात बनेगी। चूंकि शुक्र आपके लिए आपके चतुर्थेश हैं, अतः ससुराल पक्ष से संपत्ति या कोई और गिफ्ट उपहार इत्यादि संभव है, वाहन का सुख प्राप्त हो जाए। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर है, आपके व्यक्तित्व पर है, तो सीधी सी बात है कि आपके व्यक्तित्व को ये चुंबकीय बनाएंगे। लोग अनायास आपकी ओर खींचे चले आएंगे। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय विस्तार का है, लाभ का है। साझेदार के साथ आपके संबंध अब केवल व्यवसायिक नहीं बल्कि आत्मीय होंगे
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय उत्तम है। मन प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा। इस शुभत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि नित्य सुगंधित इत्र का प्रयोग करें और अपने जीवन साथी को विशेषकर शुक्रवार के दिन कोई उपहार भेंट अवश्य करें। इससे शुक्र अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो वहीं सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ भाव जो कि रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है। शुक्र जैसे सौम्य ग्रह जब इस भाव में आते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने शत्रुओं पर बल से नहीं अपितु अपनी कूटनीति और सौम्य व्यवहार से विजय प्राप्त करने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में दशमेश का अगर देखा जाए तो षष्ठ में आना आपको कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। जहां आपके सहकर्मी संभव है आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, परंतु शुक्र की शुभता आपको इन सब से सुरक्षित बाहर निकाल ली जाएगी। यह समय स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का है, विशेष करके मधुमेह या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी कोई समस्याएं उभर सकती हैं। शुक्र का द्वादश भाव से संबंध आपके खर्चे में वृद्धि का संकेत है। विशेष करके विलासिता और सुख सुविधाओं पर अत्यधिक व्यय हो सकता है। ननिहाल पक्ष से लाभ या सहयोग की अगर अपेक्षा है आपको तो करिए, वह अपेक्षा पूरी होगी। और यदि आप किसी कलात्मक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो सफलता पाने के लिए तैयार रहिए। परिश्रम से मत बचिएगा, परिश्रम से मत भागिएगा, अधिक से अधिक परिश्रम करिए। यूं समझ लीजिए अशुभ प्रभावों को भी न्यून किया जा सकता है परिश्रम में, और अगर अशुभ प्रभाव आ रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए जो दिव्यांग हैं ऐसे किसी की मदद करिए। दही का दान शिव मंदिर में श्रेयस्कर होगा। तो अगर दही का दान शिव मंदिर में करें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। द्वितीय और नवम के स्वामी बने शुक्र आपके पंचम में विराजमान होने जा रहे हैं। यह अपने आप में एक राजयोग है। धन भाग्य का स्वामी जब बुद्धि स्थान में आएगा तो सीधी सी बात है संतान के भाव में आते ही यह अपने आप में एक लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा, लक्ष्मी योग के समान फलदायी हो जाएगा। मकर राशि का शुक्र आपकी रचनात्मकता को एक ठोस आधार देने जा रहा है। यदि आप कला, लेखन या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आने वाली है। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता, गंभीरता आएगी। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो यह संबंध विवाह की ओर अग्रसर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत शुभ है। एकाग्रता और फिर सफलता की ओर आप बढ़ रहे हैं। शुक्र की एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि आय के स्रोतों में वृद्धि करेगी। मित्रों और सामाजिक दायरों से भी आपको विशेष लाभ होगा। शेयर बाजार, सट्टा इत्यादि में अगर विवेक पूर्ण रूप से निवेश करें तो जबरदस्त लाभ होगा। और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है जो आपके मन को आह्लादित करेगा। इस स्वर्ण काल का आपको लाभ उठाना चाहिए। पूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दिया जलाना और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से कहां पर है तो आपकी राशि से चतुर्थ में है। आपके राशिपति और आपके अष्टमेश का जाकर के चतुर्थ भाव से संबंध, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र यहां दिग्बली होते हैं। यह स्थिति आपके लिए अत्यंत सुखद, घर परिवार में उत्सव का वातावरण बनेगा। यदि आप वाहन, यदि आप भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मकर के शुक्र आपको सही निर्णय लेने में मदद कराएंगे। माता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। घर में साज सज्जा पर विशेष ध्यान देंगे और व्यय भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्र की दशम भाव पर जो दृष्टि है वो कार्यक्षेत्र पर पड़ रही, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी प्रसन्नता और संतुष्टि अनुभव करेंगे। आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर से जुड़े किसी व्यवसाय में विशेष सफलता भी आपको मिलेगी और वर्क फ्रॉम होम वाले के लिए समय बहुत अच्छा है। मानसिक शांति, भावनात्मक तृप्ति इस गोचर का मुख्य उपहार है आपके लिए। यह समय आपको बढ़िया फल देने वाला है। इसको और अधिक मंगलमय बनाने के लिए अगर श्वेत पुष्प बहते जल में अगर आप प्रवाहित कर दें या घर में कोई श्वेत सुगंधित ऐसा पुष्प जो सुगंधित फूल देता हो, अगर श्वेत पुष्प वाला घर में लगाएं तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सप्तम
और द्वादश के स्वामी होकर के शुक्र आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का यह गोचर आपके संचार कौशल को अत्यंत मधुर और प्रभावी बना देगा। घर वालों को छोड़िए, पड़ोसी भी आपके मुरीद बन जाएंगे। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, उनके साथ संबंध में सुधार होगा। यह गोचर छोटी दूरी की यात्राएं कराएगा, जो कि आपके लिए लाभप्रद और आनंददायी कार्य सिद्धि कराने वाला होगा। चूंकि शुक्र काम त्रिकोण के स्वामी यानी सप्तम पति बन करके और काम त्रिकोण के नवम में होंगे, फलतः आपकी रुचि संगीत, नृत्य या किसी और तरह की कला की ओर बढ़ेगी। शुक्र की नवम भाव पर दृष्टि आपके भाग्य को प्रबल कर रही है। आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के सहयोग से कठिन कार्यों को भी आसानी से कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ संवाद में मधुरता आएगी, जिससे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। यह समय नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने के लिए सर्वोत्तम है। लेखन और मीडिया के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए विशेष ख्याति दिलाने वाला यह समय, और उपाय के तौर पर आपको अपने पास एक चांदी का टुकड़ा 1 माह तक रखना चाहिए, अथवा आप चाहें तो एक चांदी का चेन भी पहन लीजिए, वैसे टुकड़ा रख के काम चलेगा। महिलाओं का आदर करना चाहिए, इससे आपका पराक्रम सही दिशा में बढ़ेगा और यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए षष्ठ और एकादशपति बनकर के धन भाव में गोचर करेंगे। जरा समझने का प्रयत्न करिएगा। द्वितीय भाव में एकादशपति का जाना निसंदेह यह महाधनी योग हुआ। शुक्र का आना वाणी में साक्षात सरस्वती का वास होने जैसा है। आपकी वाणी इतनी मोहक और प्रभावशाली होगी कि आप कठिन से कठिन व्यावसायिक सौदे को भी केवल अपनी बातचीत से सुलझा लेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय धन संचय का है। मकर राशि की व्यवहारिकता के कारण आप धन का अपव्यय नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सही जगह पर निवेश करेंगे। पारिवारिक जीवन में देखिए, कुटुंब में कोई मांगलिक कृत्य संपन्न होगा। खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी, विशेष करके मिष्ठान इत्यादि राजसी भोजन के प्रति आप बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। परंतु सावधान, स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र षष्ठपति बनकर के द्वितीय भाव में है, तो खान पान के चलते रोग उत्पन्न होगा। अष्टम भाव पर दृष्टि ससुराल पक्ष से लाभ का संकेत है। तो वहीं कोई पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, वो अब सुलझने की कगार पर आ जाएगा। नेत्र से संबंधित परेशानी, नेत्र से संबंधित विकार उत्पन्न होगा, लेकिन उसमें शीघ्र सुधार भी होगा। शुक्र के इस गोचर को और शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करिए, गाय को आलू या शकरकंद खिलाइए, लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र स्वयं आपकी राशि पर अर्थात आपके लग्न भाव में पधार रहे हैं। आपके लिए शुक्र का पंचमेश और साथ ही साथ दशमेश होकर के योग कारक बनकर के आपकी राशि पर आना, लग्न में योग कारक ग्रह का आना आपके व्यक्तित्व में राजसी गुण उत्पन्न करेगा। आपका आत्मविश्वास, सौंदर्य और आकर्षण सब चरम पर होगा। मकर राशि की गंभीरता, शुक्र की सौम्यता मिलकर के आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करने जा रहे हैं जो कि केवल आकर्षण और सामान्य प्रभाव की बात नहीं, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली आपको बनाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति के योग प्रबल होंगे। प्रेम और दांपत्य जीवन में आप एक नई ताजगी अनुभव करेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो साझेदारी, दांपत्य में मधुरता घोलने वाली है। अविवाहितों के लिए समय मनचाहा जीवन साथी पाने का है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप स्वयं के रख रखाव और व्यक्तित्व को निखारने पर धन व्यय करिए, जो कि सार्थक होगा। इस अत्यंत शुभ समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको नियमित रूप से मां भगवती जगदंबा की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार को इत्र का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। तो वहीं कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सुख और भाग्य के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यद्यपि द्वादश भाव व्यय का है, परंतु शुक्र यहां पर अति विशिष्ट भाव माना गया है। शुक्र का यहां पर होना भोग और विलास के कारक का एक तरह से देखें तो और बलवान हो जाना जैसा होता है। अपनी सुख सुविधाओं, यात्राओं और शयन सुख पर आप मुक्त हस्त से धन व्यय करेंगे, यानी हाथ खोल के खर्च करेंगे। विदेश यात्रा, दूरस्थ स्थानों से भी लाभ प्राप्ति के प्रबल योग हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो यह समय उत्तम है। आप किसी आश्रम या एकांतवास में जाकर के मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि षष्ठ भाव पर है। उस स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याओं के प्रति सचेत कर रहे हैं कि आएगा और ठीक हो जाएगा। नेत्र और पैरों से संबंधित अगर कष्ट है तो उसको ध्यान रखिए, उसको छुपाइए मत, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। शत्रु दबे रहेंगे, किंतु आपको अनैतिक कार्यों से बचना होगा, नहीं तो यह स्वयं के लिए परेशानी खड़ा करने जैसा होगा। यह समय कैसा है? भोग की तरफ तो आप जा रहे हैं, लेकिन यह समय है स्वयं को खोजना और आंतरिक आनंद प्राप्त करना। यदि आप आयात और निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो लाभ निश्चित समझिए। ईशान कोण में, अगर घर का ईशान कोण, वहां गाय के घी का दिया शुक्रवार के दिन अवश्य जलाइएगा, लाभ होगा। और मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तृतीय और अष्टम पति बनकर के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, लाभ भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का यहां आना सुनिश्चित करता है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह समय सामाजिक दायरे को बढ़ाने और नए मित्र बनाने का है, जिनमें विशेष करके विपरीत लिंग के जो मित्र हैं वो आपके लिए लाभप्रद और सहयोगी होंगे। आपकी आय में वृद्धि और आय के एक से अधिक स्रोत निर्मित होंगे। बड़े भाई बहनों का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। उनका संबल आपको प्रदान वो करेंगे, संबल मिलेगा। चूंकि शुक्र आपके लिए अष्टमेश भी हैं, फलतः अचानक धन लाभ लॉटरी सट्टा से भी होने वाला है। मकर राशि में होने के कारण थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता होगी। शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए वरदान समान है। प्रेम में प्रगाढ़ता और संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति। यह समय जीवन का आनंद लेने और अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है। इस गोचर के श्रेष्ठ परिणाम हेतु आपको किसी मंदिर में कपूर का दान करना चाहिए, विशेष करके शुक्रवार के दिन। इससे लाभ की जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।